भारतीय संविधान में एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे लोकतंत्र की कह सकते हैं पूरी नींव है, और वो है समानता का अधिकार। तो आज चलिए इसी अनुच्छेद 14 की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल मतलब है क्या। तो सवाल उठता है कि जब हम समानता या इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसका असली मतलब क्या है। सुनने में तो ये शब्द बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका कानूनी मतलब कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। यह है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का मूल टेक्स्ट। अब इस एक ही वाक्य में दो बहुत ही दमदार आइडियाज छिपे हुए हैं। पहला, विधि के समक्ष समता, और दूसरा, विधियों का समान संरक्षण। यही दो वो पिलर्स हैं जिन पर हमारी पूरी चर्चा आज टिकने वाली है। और देखिए कितनी मजेदार बात है कि यह अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही नहीं है। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान, फिर चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो या फिर कोई कानूनी संस्था जैसे कि कोई कंपनी हो, ये अधिकार सब पर लागू होता है। तो जैसा हमने देखा, समानता के इस एक अधिकार के दो अलग अलग पहलू हैं। एक का ओरिजिन ब्रिटिश है और दूसरे का अमेरिकन। आइए जरा इनको और करीब से समझते हैं। यहां पर ना मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, एक तरफ है विधि के समक्ष समता। ये कॉन्सेप्ट आया है ब्रिटेन से। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई कानून के आगे सब बराबर हैं, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। और फिर दूसरी तरफ है विधियों का समान संरक्षण, जो हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। ये कहता है कि अगर हालात एक जैसे हैं तो बर्ताव भी सबके साथ एक जैसा ही होना चाहिए। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका भी है। विधि के समक्ष समता एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सरकार को किसी के साथ भेदभाव करने से रोकता है। वहीं विधियों का समान संरक्षण एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये सरकार को निर्देश देता है कि वो सबके लिए समान परिस्थितियों में समान नियम बनाए। वैसे ये जो अनुच्छेद 14 है ना, ये हवा में नहीं बना है। ये एक बहुत पुराने और बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हम कहते हैं विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन का ये जो आइडिया है, इसे मशहूर ब्रिटिश कानूनविद एवी डाइसी ने दिया था। इसका सबसे आसान मतलब यह है कि देश किसी की मनमर्जी से नहीं बल्कि कानून से चलेगा। सबसे ऊपर कौन? कानून। डाइसी ने इसके 3 मेन पॉइंट्स बताए थे। पहला, कोई मनमानी सजा नहीं दे सकता। दूसरा, कानून के सामने सब बराबर हैं। और तीसरा, व्यक्तिगत अधिकार सबसे ऊपर है। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा पेंच है। ये जो तीसरा सिद्धांत है ना, ये सीधे सीधे भारतीय सिस्टम में लागू नहीं होता। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में अधिकार कोर्ट के फैसलों से धीरे धीरे बने, लेकिन भारत में हमारे सारे व्यक्तिगत अधिकारों का सोर्स, उनका स्रोत खुद हमारा संविधान है। मतलब संविधान हमें अधिकार देता है, ना कि हमारे अधिकार संविधान बनाते हैं। और यह सिद्धांत इतना ज्यादा जरूरी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना है। इसका मतलब यह हुआ कि संसद भी इसमें बदलाव करके इसे खत्म नहीं कर सकती। ये तो हमारे लोकतंत्र की एक तरह से अटूट ढाल है। तो अभी तक हमने समानता के ऊंचे आदर्श की बात की, लेकिन कहते हैं ना, हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं, और हमारा अनुच्छेद 14 भी इससे अलग नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। समानता का ये इतना बड़ा नियम पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। हमारा संविधान खुद ही कुछ खास हालात में इसके अपवादों की इजाजत देता है। इसमें सबसे बड़े अपवाद देश के सबसे बड़े पदों यानी राष्ट्रपति और राज्यपालों को मिले हैं। अनुच्छेद 361 कहता है कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए किसी भी कोर्ट को जवाबदेह नहीं है, और जब तक वो पद पर हैं उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक इसी तरह हमारे जो सांसद और विधायक हैं, उन्हें भी सदन के अंदर अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। उन्होंने सदन में कुछ भी कहा हो या किसी भी तरह से वोट किया हो, उस पर कोई भी कोर्ट कार्यवाही नहीं कर सकती। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि लोकतंत्र में खुलकर बहस हो सके। अब हम एक ऐसे अपवाद पर आ रहे हैं जिसे कई लोग सबसे बड़ा मानते हैं, और वो है अनुच्छेद 31C। ये अनुच्छेद कुछ खास कानूनों को, जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बने हैं, उन्हें अनुच्छेद 14 के हमले से बचाता है। और इस अपवाद का असर कितना गहरा है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन से ही समझ आ जाता है। उन्होंने कहा, और ये बहुत पावरफुल लाइन है, जहां अनुच्छेद 31G आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। सोचिए, बस ये एक वाक्य ही बता देता है कि ये अपवाद कितना बड़ा है।
इनके अलावा भी कुछ अपवाद हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो दूसरे देशों के शासक होते हैं, राजदूत होते हैं या फिर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं हैं, उन्हें भी कुछ कानूनी मामलों में छूट मिली हुई है। ये दुनिया भर में रिश्तों को ठीक से चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही ज़रूरी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि समानता का जो हमारा आदर्श है और समाज की ज़रूरतों के लिए जो ये खास प्रोटेक्शन दिए गए हैं, इनके बीच वो सही बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा कानून और हमारा समाज दोनों मिलकर लगातार खोजते रहते हैं।